ठहरिए केशव, आपने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने धर्म की रक्षा की भी ली है अर्जुन, पर यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो मुझे तो उठाने ही होंगे। शांत हो जाए माधव। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ है धीरज भाटिया। और आज हम जो रिएक्ट करने वाले हैं वो है कुरुक्षेत्र सीरीज का पार्ट 3 एपिसोड 3। चले शुरू। पिछले वाले में याद है खत्म कहाँ पे हुआ था? कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र उठा लिया था भीष्म। हाँ, 50 डे पे 50 था। डे याद नहीं मुझे। हाँ, थर्ड डे था। थर्ड डे या फोर्थ डे होगा। हाँ, और उसमें कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र उठा लिया था किसको मारने के लिए? वो वाइट दाढ़ी वाले, क्या नाम है उनका? भूल जाता हूँ। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। कि वो बहुत फटाफट सब सारे सैनिकों को मारते जा रहे थे और अर्जुन कुछ कर नहीं रहा था उनके रोकने के लिए। हाँ। इसलिए कृष्ण जी ने ही सुदर्शन चक्र उठा लिया। ये देख, ओह यह सुदर्शन, कितना बड़ा सुदर्शन चक्र। सब डर गए। बस कौन नहीं डरा? ठहरिए केशव, आपने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने धर्म की रक्षा की भी ली है अर्जुन, पर यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो मुझे तो उठाने ही होंगे। शांत हो जाए माधव, शांत। क्षमा वासुदेव, क्षमा। चलो, गुस्सा तो शांत हो गया। उनका गुस्सा तो शांत हो गया। चलो, हो गया शांत। मैं वचन देता हूँ कि इसी क्षण से अपने पूरे सामर्थ्य से शत्रु का सामना अब करूंगा। देखते क्या करेगा अर्जुन। सोच लो अर्जुन, शत्रुओं में तुम्हारे गुरु द्रोण भी हैं और पितामह भीष्म भी। फिर से बाद में डाउट उनके नहीं आता। सामने अपना प्रण भूल तो नहीं जाओगे? और ये भी मत भूलना अर्जुन कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। केवल मैं तय कर सकता हूँ मेरी मृत्यु। रोक पाओगे मुझे? ना प्रतिज्ञा भूलूंगा ओ, केशव, इस बार तो करेगी। मेरे को पता है इस बार तो करेगी। और ना अपना क्षत्रिय धर्म। ओ भाई साहब, बेटा, ओ ओ बेटा, जमीन खोद दी, कुरुक्षेत्र को अंदर खोद दिया। धरती फाड़ दी पूरी। वही क्या था ये? चौथा रे। चौथा। अब आया अर्जुन को जोश आया। ओ भाई साहब, मल्टीपल एरोस। वो देखो, ओ मल्टीपल एरोस। 4 उड़ते हैं। पांचवा दिन। कितने लोग मरते जा रहे हैं। हाँ, वो देखो। हाँ, सारे जो छेद करो उसके अंदर ही गिर रहे हैं। अनगिनत अस्त्र शस्त्रों में सबसे घातक था समय, छठा दिन। जिसने मात्र 18 दिनों में विश्व का इतिहास भी बदल दिया ओह, और भविष्य भी। 7वां दिन। कुरुक्षेत्र में कोई पक्ष कम नहीं था। पांडवों के पास कृष्ण थे तो कौरवों के पास भीष्म। ओ भाई साहब, ओह, वाटर स्लाइड। वाटर स्लाइड। हमने देखा था नहीं, ये वाले तीर उससे यूज कर रहे थे। पहले भी यूज किया था हाँ, सेना देखा के था। ऊपर। हाँ, यूज करा था। ये भी मैं पता है। गिरा दिया उसको। तीर लग गई या गिरा दिया? बस गिरा दिया। महाराज, युद्ध के 9 दिन बीत चुके हैं। उनके आंखों को क्या हो गया?
समाचार ये बाबू आपके बाय 15 बर्थ ही पुत्र अंधे वीर हैं। गति को प्राप्त हुए हैं महाराज। अच्छा और संभव है मेरे आने के पश्चात और भी। किसके हाथ? भीम। भीम। ये कौरवों के पापा है। 15 पुत्र, ये समाचार गांधारी को कैसे दूंगा महाराज? उनका नाम था धृतराष्ट्र। एक पिता को उसका संदेश मिल गया संजय। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के लिए भी कोई समाचार? जी महाराज, कुल मिलाकर युद्ध में कौरव पक्ष ही आगे है। मुझे पता था पितामह भीष्म जो हैं वो अवश्य मेरे पुत्रों का बदला लेंगे। दुर्मुख, विकर्ण, दुशासन, दुर्योधन, धरती पर भार। इस भार को तो मैं कम करूंगा। नकुल, सहदेव। मैं नकुल हूँ भैया। और मैं सहदेव। तुम दोनों कितने दोनों एक ट्विंस है समान। ना। तुम्हें तो युद्ध में इसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे यहाँ देखो पितामह ही पितामह, जैसे एक नहीं 100 पितामह युद्ध कर रहे हो। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए श्री कृष्ण ने सभा बुलाई है भैया। ये इस बड़ा लेप से तुम्हें आराम दर्द वाला होगा, लग रहा है। दुर्योधन। जड़ी बूटियां है ना, जलती हैं ओ चोट पर। ये घाव तो भर जाएंगे पितामह, लेकिन छोटा मन है। की टीस का क्या? कैसी टीस? वो अर्जुन आपके बाल बराबर भी नहीं, फिर भी आप उससे युद्ध में कतराते हैं। अर्जुन अपने सारथी कृष्ण की हर बात सुनता है, पर क्या तुम अपने सेनापति की केवल एक सलाह मानोगे? आज्ञा दे पितामह। आज्ञा नहीं दुर्योधन, परामर्श। संधि कर लो। इस युद्ध में किसी की विजय नहीं, केवल हार ही हार है। इससे अधिक आप कह भी क्या सकते हैं पितामह? आपके कारण ही ये युद्ध अभी तक चल रहा है। मैं सेनापति होता तो पहले ही दिन अर्जुन को खत्म कर देता। और युद्ध भी डींगे मारने से यश नहीं मिलता कर्ण, उसके लिए युद्ध करना पड़ता है, जो मैं कर रहा हूं। तुम मेरी निष्ठा पर शंका करते हो? कौरवों की हार और पांडवों की विजय के बीच यदि कोई है तो वो मैं हूं। ये बात तुम भी जानते हो और पांडव भी। यदि कौरवों को हराना है तो भीष्म को मार्ग से हटाना ही पड़ेगा। मत भूलो कि वो शत्रु के साथ साथ हमारे पितामह भी हैं। और पितामह के साथ साथ एक कायर भी, जो दुर्योधन को द्रौपदी का अपमान करने से नहीं रोक पाए। उन्हें हराना तो अति आवश्यक है। किंतु कैसे? पितामह की मृत्यु के बिना ये तो संभव नहीं, और उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। एक मार्ग है, केवल एक व्यक्ति बता सकता है कि पितामह भीष्म को मारना कैसे है। केवल मैं तय कर सकता हूं मेरी मृत्यु। स्वयं पितामह भीष्म। ये कौन है? कौरव के लग रहे हैं। नहीं, वो उनके कैंप में तो नहीं होगा। 30 साल पहले ये सब पांडव है जब छोटे छोटे थे ना। सारे एक 5 है ना तो। हाँ, सही। ये अर्जुन। अर्जुन और युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, और फिर वो दोनों नकुल सहदेव। वो कौन थी? ऐसा मत कहो, मुझे उनकी याद आ रही है। बस I don't अब चुप know. रहो। बात करने से तुम्हारा वजन बढ़ता है। नकुल, सहदेव, पिता पांडु और माता माद्री अब नहीं रहे। कितना सुंदर है भगवान। माँ, इतना बड़ा महल, क्या हम इसमें रहने देंगे? ये तुम्हारा ही है अर्जुन। तुम्हारे पिता पांडु यहाँ के राजा थे।
इन दीवारों के उस पार हमारा परिवार है। तुम्हारे 100 चचेरे भाई हैं, उनके साथ खेलना नहीं चाहोगे? पर यदि वो पहले ही 100 हैं, तो 5 और की उन्हें क्या आवश्यकता? वो देखो घुड़सवार, उनकी दाढ़ी देखो कितनी बड़ी, कितनी सफेद और कितनी घुंघराली। सारे पांडव भीष्म पितामह के पास आए हैं इसलिए सजेशन के लिए कि उनको मार कैसे सकते हैं। जरा देखो तो तुम्हें साथ ले जाने के लिए कौन आए हैं? महाराज शांतनु और देवी गंगा के पुत्र, तुम्हारे पितामह भीष्म। ये इनकी मदर है। देख रही है माँ, मेरे 5 पांडव। सावधान पुत्रों, मैं निशस्त्र भी योद्धा हूँ। पलक झपकते ही इस अवसर को बदल सकता हूँ। नहीं पितामह, हम तो केवल आपका कुशल पूछने आए हैं। इतनी रात? हम आपका दिया वचन पूरा करवाने आए हैं। कौन सा वचन? याद रखना युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा पितामह हूँ। तुम्हारे परामर्श के लिए सदा उपलब्ध हूँ। हम महारथी भीष्म पर विजय का मार्ग जानना चाहते हैं। मुझी से पूछते हो मुझे कैसे मारे? जाओ विश्राम करो और मुझे भी करने दो। इसे अपने पौत्रों के लिए अपना आशीर्वाद समझे। आप ही ने तो कहा था विजयी भव, तो फिर विजय का मार्ग भी बताइए। कृष्ण तो तुम हो जो इन्हें यहाँ लाए। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि पृथ्वी पर कोई नर नहीं और आकाश में कोई देव नहीं जो मुझे मार सके। भीष्म के उत्तर में ही पांडवों की पहेली का हल था, केवल उसे समझने की आवश्यकता थी। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, संभाल मेरा वार। पहले तू स्वयं को संभाल। ये अश्वत्थामा और दोनों की तीर गई। पृथ्वी पर कोई नर नहीं, तो बचा कौन? नारी। भारत के कोने कोने से आए महावीरों का राजकुमारी अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर में स्वागत है। आज के इस समारोह में अब हम ये कौन है? भीष्म। ओह, स्वयंवर में भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा तोड़ दी क्या? संभव है इनके साथ इनकी प्रतिज्ञा भी बूढ़ी हो गई हो। क्या देख रहे हैं केशव? पितामह भीष्म की मृत्यु का मार्ग। शिखंडी? शिखंडी कहो या शिखंडिनी। स्वयंवर के सपने में डूबे राजा बस उपहास करते रह गए और भीष्म अंबा, अंबिका, अंबालिका को बलपूर्वक सबके सामने से हर ले गए अपने भाई विचित्र वीर्य से विवाह के लिए। पर हृदय पर किसका बल चलता है? न भीष्म का
न राजकुमारी अम्बा का और न उसके प्रेमी राजा शाल्व का। दुराचारी भीष्म, राजकुमारी अम्बा को मुझे लौटा दे। ओ बेटा, चिंता ना करो कुमारी अम्बा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वेट स्टॉप हो गया। धीरे धीरे कुरुक्षेत्र पर छा रहा था। वेट स्टॉप हो गया। साइड से उभरा एक राक्षस अलम्बुश, जिसकी काली शक्तियों ने भीष्म के बालों क्या कर रहे हैं? पैना कर दिया। राक्षस आ गया कोई कौरवों की तरफ से। अभी भी लड़ना पड़ेगा। याद है अर्जुन, कैसे तुमने एक नारी के रूप की आड़ में अपना अज्ञातवास पार किया था? इस बात का अभी क्या? आज फिर तुम्हें एक नारी की आड़ में अपने भाइयों को इस अंधकार से बाहर लाना होगा। शिखंडी, आज शिखंडी तुम्हारा रथ चलाएगा। जो आज्ञा माधव। महारथी शिखंडी की आड़ में पांडवों के लिए इस अंधकार पर विजय प्राप्त करो अर्जुन। शिखंडी, अश्वत्थामा, तुम नहीं बचोगे। मैंने सुना कि आप मेरे लिए चिंतित थे। लो, मैं अपना सर्वस्व छोड़कर आप ही के पास आ गई। देवी अम्बा, आप तो राजा शाल्व से प्यार करती हो। आपके कहने पर ही तो हमने राजा शाल्व को आपको लौटा दिया था। उस घमंडी को मेरे प्रेम से अधिक आपसे हार का दुख है। उसने मुझसे विवाह से मना कर दिया। मेरा अब कोई नहीं, मुझे आप अपनी शरण में ले ले भीष्म। मैंने आपकी आंखों में अपने लिए स्नेह देखा है। देवी, आप जैसी सुंदर स्त्री का साथ मेरे लिए गर्व होगा, किंतु मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य। मेरे इस हश्र का कारण आप है भीष्म, इसलिए अब मैं आपका दायित्व हूँ। ब्रह्मचर्य की मेरी प्रतिज्ञा अटल है देवी। मेरी विवशता को समझो। मेरी ओर से आप ये मेरा कड़ा रख लें। आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ मैं। एक प्रतिज्ञा के लिए एक स्त्री का इतना बड़ा अपमान, इस अपमान को मैं जन्मों तक याद रखूंगी भीष्म। पृथ्वी पर कोई नर नहीं और आकाश में कोई देव नहीं, जैसा आप ही ने बताया था पितामह। आपका अंत शिखंडी। राक्षस क्या कर रही है? मार रहा है। वो मर गया। इतनी तेज भी मर गया। मर भी गया बस। इजी काम था ये तो, ज्यादा ही। ओ, भीष्म पितामह के वो पेट पे लग गई। ओ, हाथ में तीर लग गया। ये अर्जुन के बाण हैं, ये बिल्कुल नहीं चुभते। पीड़ा तो केवल अर्धचंद्र वाले ये बाण देते हैं। शिखंडी, अच्छा ये वही वो है जिस अम्बा जिसको भीष्म किडनैप करके ले आए थे। और वो कड़ा दे दिया था।
महादेव तुम्हारे सारे कष्ट और दुख हरण करेंगे। आओ प्राशन करो, आओ। ट्रांसफॉर्म हो रही है। क्या बन रही है? अविश्वसनीय, देखते क्या बन रही जो न पहले देखा न सुना, जो बड़ी से बड़ी माया को भी अपने आगे छूटा कर दे। महादेव के आशीर्वाद से स्थूलकर्ण ने अम्बा एक स्त्री को पुरुष में बदल दिया। शिखंडी, जिसका जीवन मतलब भीष्म की मृत्यु। शिखंडी जो अभी अर्जुन का रथ चला रहा है। अच्छा, वो लड़की था। हाँ, कि परिवर्तन इसीलिए तो वो भीष्म पितामह वो उस पे तीर नहीं चला रहा। असाधारण सौंदर्य वाली ये है ना, लड़की को ऐसे नहीं मारते। हाँ, वो भीष्म ने ये भी था ना उनका रूल कि मैं मतलब लेडीज और जितने भी औरतें उन पे हाथ नहीं, उनको बाढ़ नहीं मारूंगा। ओके, मतलब उनसे लड़ेंगे नहीं, सिर्फ ओनली मेल्स। इसीलिए वो उसको मार नहीं रहे और वो वापस मार रहा है क्योंकि वो उनसे गुस्सा है। समझ आया? यह संभव है, भीष्म की आंखों में अब भी वो स्नेह था जो केवल अम्बा ने देखा था। सेनापति को बचाओ, वो संकट में है। लॉक कर दिया भीष्म को, दूसरे बचाने ना आ पाए। दो एक साथ दो। ओ देख, इतने मल्टीप्लायर ओ ओ ओ ओ और ओ मुंह से खून भी निकल गया। पार पार हो गए तीर, अंदर से गया। पड़ा। मेरी ओर से आप ये मेरा कड़ा रख ले। आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूं मैं। कड़े के साथ मार दिया। कड़ा वापस करूंगा को समझो। हाँ, ये तुम्हारा कड़ा वापस लो। ओ मर गया। कैसे है रोज अंदर गए तीरों के बेड पे। युद्ध है। बढ़िया था ना? बहुत बढ़िया। जैसे वो तीर अंदर गए थे वो बड़ा मस्त था। और शुरू में जो अर्जुन ने ऐसे स्वॉर्ड मारा तो वो तो बहुत ही बढ़िया था। अब भीष्म पितामह पूरे बाकी के युद्ध में ऐसे ही तीरों के बेड पे लेटे रहेंगे। वो लड़ाई नहीं करेंगे। अब तो नीचे गिर गए ना, ऑब्वियसली पूरे वो लॉक हो गए। लेकिन अब अभी मारेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जब तक इच्छा नहीं होगी वो तब तक नहीं मार सकते। बट ये कि अब वो लड़ नहीं पाएंगे इसमें। ओके, समझे? कृष्ण जी ने बहुत हेल्प करी थी पांडवों की। ओके, इतने हर प्रॉब्लम से निकालने के लिए। मजा आ गया? मजा। ये वाला एपिसोड अच्छा था ना? बहुत। अब एपिसोड 4 में तो क्या ही होगा ये नहीं पता। अब आगे के वॉरियर्स का नंबर आएगा। आगे तो खत्म। आगे वाले तो थोड़े बहुत खत्म हो जाएंगे। हाँ, अभी 11वां दिन तक हुआ ना? नहीं, अभी 11वां दिन तो नहीं आएगा। 10वां दिन। तो इतने बार में भूल गया मैं।
हाँ 10वां शायद दिन था। 7वां या 8वां दिन था। नहीं 8वां हो गया था, 9वां था, 9वां हो गया था, वही 10वां तो 10वां हो सकता है, हाँ 11वां हो सकता मेरे को याद नहीं। है, 11th हो सकता है। चलिए देखते फिर आज के लिए इतना ही, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हुआ हमारा, हैं। और जल्दी मिलते हैं। एपिसोड कौन सा रह गया? 4 नहीं सॉरी 4 करना है। हाँ, अब हाँ, नेक्स्ट 4 एपिसोड करना एपिसोड 4 आएगा। है। सीरीज में यही प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं कौन सा कर चुके कौन सा रह गया, है ना? हाँ सही बोल रहे कंफ्यूजन हो जाती है। बहुत। और बहुत जल्दी ही हम जो वो नया मैं बता, वो जो जियो हॉटस्टार पे नया महाभारत आया एआई वाला, यस, वो बहुत बहुत अच्छा है वो, क्योंकि हमने उसको देखा था हाँ, थोड़ा सा, यस, वो थोड़ा सा बहुत देखा था। अच्छा डिटेल में बना हुआ, स्टार्टिंग से बना हुआ, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो वो भी हम जल्दी शुरू जैसे करेंगे। हमने बोला था कि अगर स्टार्टिंग से नहीं होगा तो क्या करें। अब जैसे ये तो सीधा लड़ाई के आसपास से शुरू हुआ है ना, हाँ अब वो वाला पूरा बिल्कुल शुरू से दिखा रहे हैं। हाँ चल बिल्कुल शुरू से तो अच्छा है, सही है, डिटेल में समझ आ जाएगा, हाँ है ना? डिटेल में। अब थोड़ा सा आप ये देख लोगे, हाँ फिर जब आप वो देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कौन किसका बेटा है, कौन किसको मार रहा है, यस। किसको कर्स। अभी तक तो मेरे को ये पता है कि अर्जुन उसको मार रहा था, भीष्म पितामह को, है ना? हाँ, वो आपस में लड़ रहे हैं ना, हाँ कौरव एंड हाँ पांडव। हाँ